सोच ले कि भाई ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसकी तैयारी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, है ना, आसान होते हैं। जैसे अभी इस बार तो पूरा क्वेश्चन ही उस टाइप का दिया पीटी में। लोग बोलते हैं कि अलग पैटर्न था, अलग पैटर्न था। एक पैटर्न तो सभी के लिए एक जैसा है, एग्जामिनेशन इज एग्जामिनेशन, सबके लिए जैसा है। इनफैक्ट सर अभी तक के प्री में हमको सबसे इजी पेपर इस बार अब जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है बच्चा, तो उस लेवल से सोच रहा है ना। अब यूपीएससी में आया तो उसको ऑनलाइनर क्वेश्चन मिला, तो उसको लगता है कि भाई क्वेश्चन हमारे लेवल का नहीं था, चाहे अच्छा नहीं था। तो ये इंडिविजुअल की सोच होती है, उसे सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि परीक्षा परीक्षा है, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी वहाँ पर होता है, उसके लिए तैयार रहना होता है। स्ट्रेटजी इसी का नाम है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना। कि तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ही लाइफ में हर चीज हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए व्यक्ति देखो सुसाइड कर लेता है कोई, अभी तुम कुछ दिन पहले सुने, या किसी कारण से कोई किसान सुसाइड कर लिया, कोई बिजनेस में सुसाइड, बड़ा बड़ा बिजनेस में सुसाइड कर लिया, कोई विद्यार्थी सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो लाइफ के बारे में उसका नजरिया अलग है ना। उसको लगता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हर जगह एकदम क्या होगा, स्मूथली जो होगा वे होगा, एकदम स्मूथ होगा। जबकि जब जाते हैं आगे बढ़ते हैं वहां पर हर्डल मिलता है। तो हर्डल को पार करने की स्ट्रेटजी, हर्डल को पार करने का थॉट, सोच या समझ जिसके पास होता है वो लाइफ को अच्छे से जीता है, ठीक है ना। और उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगा भी तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज इसकी समझ अगर नहीं होती है तो प्रॉब्लम में डूब जाता है वो। इसलिए परीक्षार्थी भी, है ना, परीक्षार्थी भी अगर समझ जाए चीज को, तो जो सामने हर्डल आ रहा है, चाहे एग्जामिनेशन के अंदर का हो या फिर एग्जामिनेशन के बाहर का हो, अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान हो, समाज का हो, घर का हो, तो तुम्हारे सामने बहुत सा प्रॉब्लम आएगा, तुम उसी में उलझ जा रहे हो, सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो, और ध्यान जा रहा है हमको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ना। तो उससे बचने की जरूरत है। क्लियर है? तो स्ट्रेटजी का मतलब ही होता है कि हम जो कॉमन क्वेश्चन है, चाहे किसी भी परीक्षा में, पीटी में, इंटरव्यू में, उसका आंसर देना ही देना है, सही ही देना है, गलती नहीं करना, क्योंकि अधिकांश लोग सही करेगा। जो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियसली तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अगर आसान क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर वो तो दे देंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी काफ़ी सीरियसली तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है कॉमन क्वेश्चन को छूट जाए, ओवरलुक हो जाए, मिस्टेक हो जाए, या मिस्टेक कर दिया परीक्षा हॉल में तो उसका नंबर कट जाएगा। कॉमन वाला आप तो गलती कर दिए, अब भारी वाला जो क्वेश्चन आप बनाए हैं कॉमन वाला आप गलती कर दिए, बाकी विद्यार्थी कॉमन तो सब बना ही लिया है ना। तो वहाँ पर अपने आप को तैयार रखना होता है इस चीज़ के लिए, सिचुएशन के अनुसार तैयार रखना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बार बार बात करते हैं कि जो पर्सनालिटी है या कोई भी व्यक्ति है, वो बना ही है, उसमें 3 फैक्टर काम करता है, ठीक है। 3 फैक्टर काम करता है, टाइम, ठीक है ना, सिचुएशन, ठीक है ना, परिस्थिति, समय, परिस्थिति, और तुम्हारा अपना जो डिसीजन है, उसके अनुसार जो डिसीजन तुम्हारा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डिसीजन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर ले रहे हैं हम, ये तीनों जो है एक दूसरे से मिला हुआ है, ये एक दूसरे से मिला हुआ है इसे, और ये तब तुम्हारी पर्सनालिटी का निर्माण होता है, जो ओवरऑल सभी परीक्षाओं के लिए या लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा वैसा ही हम निर्णय ले पाएंगे, ठीक है। तब हम समय को समझ पाएंगे, तब हम सिचुएशन को समझ पाएंगे, तब हम डिसीजन सही ले पाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है ये सब चीज? तो पढ़ने के लिए क्या है, पढ़ने के लिए बीपीएससी या यूपीएससी ने क्या दिया, एक वे दिया, एक वे है वहां पर, एक रास्ता दिया है, ठीक है। वो रास्ता क्या है? सिलेबस है कि नहीं? वही रास्ता है ना, एक वे है, उसके थ्रू जाना है। तो अभी हमने पूछा कि तुम्हारे पास सिलेबस है, तो तुम बोले नहीं है, मतलब रास्ता है तो नहीं है, कहीं और है, उधर है ना। या तो उसको देखे नहीं या देख नहीं रहे हैं,
या देखने में समय नहीं ये कर रहे हैं, रास्ता को तय कैसे करना है। ठीक है, मतलब जब ये वे क्लियर होता है ना, वे क्लियर होता है तभी हमको मिलता है हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है, वे जब क्लियर होता है तो जाते हैं, तो इसी से ना हम लोग जाते हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसी तरह से सिलेबस जब तुम्हारा क्लियर होगा, ये जब सिलेबस क्लियर होगा तो डेस्टिनेशन तुम्हारा कहाँ है, रिजल्ट। ठीक है, यही तुम्हारा डेस्टिनेशन है। तो बीपीएससी या यूपीएससी ने दे दिया सिलेबस, अब हमको क्या करना है, सिलेबस के एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को भली भांति समझना है, उसको एनालाइज करना है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी वही चीज़ है, एक एक शब्द उसमें दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हम इथिक्स पढ़ रहे हैं, इंटीग्रिटी पढ़ रहे हैं, मॉरलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसके एक एक टर्म को हम समझेंगे। या इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसके एक एक टर्म जो दिया हुआ है उसमें एक एक टर्म के मीनिंग को समझना है, उसके भाव को समझना है। ठीक है, और एक ब्यूरोक्रेट को कैसे सोचना है, एक ब्यूरोक्रेट की सोच कैसी होनी चाहिए, थॉट। ठीक है ना, तुम्हारा जो थॉट है वो कैसी होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तुम नौकरी में हो, काम कर रहे हो, वहाँ पर बहुत चीज समझ में आता होगा। जो हमारी सोच इस तरह की होती है, ठीक है, वो हमको इस रास्ते पर सही तरीके से ले जाता है। तो हम सोचते कैसे हैं, एक आम आदमी की तरह सोच रहे हैं, एक आम विद्यार्थी की तरह सोच रहे हैं। ठीक है, कि तुम सरकार के नज़रिए से हर चीज़ को देख रहे हो। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी के नज़रिए से तुम देख रहे हो। ठीक है, या ऐसा ही अपना कुछ भी देख रहे हो, या बिना सोच समझ के कुछ कर रहे हो। ये राइटिंग में दिखना चाहिए तुम्हें। राइटिंग में जो ये बोली थी उसका आंसर हम दे रहे हैं, कि प्रश्न का आंसर हम दे रहे हैं, क्योंकि इसलिए हमने तुम्हारा एक्सपीरियंस भी पूछा। ठीक है, कि जब हम आंसर लिखते हैं तो परीक्षा का आंसर लिख रहे हैं केवल, करना तो हमको यही है कि सिलेबस की तैयारी करनी है, रिजल्ट तक जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा पूरा जो रास्ता है ये वाला, इस बीच में उसमें क्या क्या चीज़ हमको शामिल करना है, मतलब सिलेबस को किस प्रकार से और ज़्यादा प्रोसेसिंग करना है, डेवलप करना है उसको। ठीक है ना, उसको बेटर करना है, बेहतर करना है, ताकि हमको अधिक से अधिक मार्क्स लाएं। एग्जामिनेशन में यही चीज़ है, अधिक से अधिक मार्क्स लाना है और दूसरों से ज़्यादा मार्क्स लाना है। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं ना है कि 60% मार्क्स रख दिया गया तो फर्स्ट डिवीजन हो गया, 45% हो गया तो सेकंड डिवीजन हो गया। ठीक है ना, 33 या 35 वाला पास हो गया, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, यहाँ तो है कि एक लाइन है, नंबर लाइन ऐसे खींचा हुआ है उसमें। ठीक है ना, ऐसे नंबर लाइन है। और विद्यार्थी एग्जामिनेशन दिया, चाहे पीटी हो, मेंस हो, कुछ भी हो, जब फाइनल रिजल्ट तैयार करना हो तो बीपीएससी क्या करती है, तो ऊपर से नहीं लेती है जितना इसको लेना है, ऊपर से लेकर के आ रही है नीचे, यहाँ तक वो सीट फुल हो गया तो कट कर दिया, हो वही कट ऑफ हो गया। ठीक है ना, कट ऑफ हो गया। ये जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम से तुम देते हो तो वहाँ क्या होता है, ये उसका रहता है कट मार्क, कि भाई ठीक है 45% जो ले आएगा उसको हम ऑनर्स की डिग्री दे देंगे, है ना। जो 60% मार्क्स ले आएगा, है ना, उसको हम फर्स्ट डिवीजन बोलेंगे। जो 75 ले आएगा उसको हम डिस्टिंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जो इसके ऊपर लाया सबको डिग्री मिल गया, हजारों लाखों हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो है कि ऊपर से कट करना है ना, ऊपर से कट करना। तो हमको ये स्ट्रेटजी बनाना है, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ताकि हम दूसरों को, ठीक है, पार कर पाए, दूसरों से आगे बढ़ पाए। मेहनत तो सब लोग कर रहा है, पढ़ाई सब कर रहा है। ठीक है, और बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, अधिकांश बच्चे तैयारी करते करते धीरे 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 स्मार्ट हो जाते हैं। तैयारी करने का तरीका उनके पास भी होता है, हर किसी के पास तरीका होता है। ठीक है, हर एक के पास अपना तरीका होता है, अपना वे होता है। ठीक है, तुम्हारा वे दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये थॉट दूसरों से डिफरेंट जरूरी है, सोचना मतलब बेहतर सोचना। ठीक है, उसके बाद जब थॉट तुम्हारा है तो फिर राइटिंग, मतलब राइटिंग स्किल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, ये कैसे होगा, थॉट कैसे क्रिएट होगा, तो हम थॉट कैसे क्रिएट करेंगे, राइटिंग स्किल बेहतर कैसे करेंगे, इस पर एक एक टॉपिक पे बहुत सा बहस हो सकता है। ठीक है, अब ये थॉट को बेहतर करने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए, थॉट को बेहतर करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, नॉलेज और
आसपास का माहौल मतलब सिचुएशन भी देखना है कैसा है। ठीक है। अधिक पढ़ने की जरूरत है, ये नहीं तो जो सिलेबस में आएगा वही, उसके बाहर की। सर थॉट ये जैसे डेवलप करने के लिए जैसे चीजों जैसे कि हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो चीजों को जैसे वर्तमान समय में जो जैसे कि हो रहा है जैसे किसान आंदोलन पे हमको लिखना हुआ तो ये वर्तमान समय में जो हो रहा है अभी जो मतलब किसान के साथ जो समस्याएं हैं उसके बारे में मतलब ये ज्यादातर हमको लगता है कि न्यूज से न्यूज़पेपर हाँ देखो, थॉट तो सबका रहता है, थॉट तो सबके पास है, जो पढ़ा लिखा है उसके पास भी, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके पास भी। जैसे किसान आंदोलन तुम बोली, तो किसान आंदोलन जब हो रहा है तो किसानों के पास भी अपना थॉट है ना, और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, सरकार के का अपना थॉट है। ठीक है, तो तुम्हारा थॉट क्या होना चाहिए, वहां पर तुम हो, फिर तुम्हारा थॉट कैसा होना चाहिए, ये है समझने की जरूरत। ठीक है, तो थॉट कैसा होना चाहिए यही चीज तो समझना है। एक प्रशासनिक पदाधिकारी कैसे सोचता है किसी चीज को। ठीक है, हम एकदम अगर सरकार के उल्टा सोचेंगे तब भी ठीक नहीं है। जैसे मान लो कोई आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है, ठीक है, मान लो किसान आंदोलन कर रहा है और तुम उस आंदोलन के बारे में पूरा समझ रहे हो कि हाँ भाई सही है, अगला जो भी हो सही है, तुम अगर समझ रहे हो, अब पूरा उसी को तुम बढ़िया से उतार दिए, लिख दिए। ठीक है, तो सरकार का अप्रोच नहीं हुआ तो सरकार के लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। तुम अगर सरकार की तरफ से बात कर रहे हो, सरकार के ही सारी बातों को रख दिए तो तुमसे किसान नाराज हो जाएंगे। ठीक है, बस आ रहा है ना, क्लियर है। तो जो बुद्ध का जो फिलॉसफी है, ठीक है ना, ठीक है, तो उसको अपने थॉट में लाना चाहिए। एक पॉइंट है, बहुत सारी चीज है, एक पॉइंट बता रहे ना, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। ठीक है, दोनों तरफ सोचना है। तो इसके लिए क्या होता है, तो मिडिल पाथ तो हो ही गया। दूसरा क्या है कि तुमको एक तो ये समझना है, थॉट डेवलप करने के लिए प्रॉब्लम की समझ जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है आखिर, प्रॉब्लम का रूट काउज क्या है, रूट काउज क्या है। ठीक है, जैसे बिहार में बाढ़ की समस्याएं, तो रूट काउज क्या है। सुखाड़ की समस्याएं, तो रूट काउज क्या है। बिहार का विकास कैसे हो सकता है, आप बताइए, विकास की संभावनाओं के बारे में बताइए। ठीक है, क्या प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन बिहार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, वुमेन का प्रॉब्लम, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो तुमको उसका रूट काउज के बारे में जानना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और वो समझ जो है वायस्ड नहीं होना चाहिए। देखो, एक बात जो बोला जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, उस साथ में सब चीज लिखा नहीं जा सकता है, वायस्ड नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बात को बोलते हैं तो वायस्ड होते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अगर हमारा मार्क्स ज्यादा है, बहुत अच्छा है, 100 से ऊपर है, तो वो सोचेगा परीक्षा हो जाए, और जिसका मार्क्स अगर 80 या उससे नीचे है तो कहेगा परीक्षा नहीं हो। तो हम अपने अनुसार सोच रहे हैं, न तो हम स्टूडेंट हैं न हम ये, बस हम एक अलग क्लास में बटे हुए हैं। ये थोड़ा कड़वा सत्य है, नहीं है, कड़वा सत्य नहीं है। ये हर एक परीक्षा में होता है, हर एक जगह होता है। कैसे हो जाए वैसे, हम हर चीज को अपने तरीके से सोचते हैं। ठीक है, अब गर्मी है तो सोचते हैं कि भाई जल्दी से बरसात आ जाए, बरसात होता है जल्दी सोचते हैं कि जल्दी से भाई खत्म हो जाए। ठंडा है अभी तो लगता है कि भाई है ना जल्दी से खत्म हो जाए, जब ठंडा खत्म हो तो लगता है कि भाई थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए। हर चीज को अपने तरीके से सोचते हैं। ये नहीं कि उस सिचुएशन में जो यहाँ पे लिखे थे, उस सिचुएशन में खुद को कैसे ढालें, हम ठंडा में कैसे रहें, गर्मी में कैसे रहें, बरसात में कैसे रहें, खुद को कैसे स्वस्थ रखें, है ना, कैसे बचें। ये नहीं सोच करके हम क्या करते हैं, एक अलग उम्मीद बना लेते हैं कि भगवान ऐसा करते कि थोड़ा ठंडा कम हो जाता, ऐसा करते कि थोड़ा गर्मी कम हो जाता। होता है ना सोच लोगों की। इसके चलते हमारा थॉट प्रभावित होता है, और हम जब आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में वही चीज होता है। ठीक है, तो बेसिक जो प्रॉब्लम है, इशू है, रूट काउज है, वहां तक हम नहीं जा पाते हैं तो आंसर हमारा सुपरफिशियल हो जाता है। और यूपीएससी के सिलेबस में जैसे हम लोग एग्जामिनेशन देते थे, लिखा रहता है कि सतही नॉलेज के लिए, सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर सुपरफिशियल नॉलेज। ठीक है ना, तो जैसे हम रूट कॉज में नहीं जाएंगे तो सुपरफिशियल हो जाएगा। तो वो वहां लिखा हुआ सिलेबस में रहता था। हर परीक्षा के लिए, हर जगह के लिए वही चीज है ना, हर जगह के लिए वही चीज है। कोई किसान खेती करने जाएगा और खेती के बारे में जानकारी ही नहीं है बेहतर, कि मिट्टी को कैसे तैयार करना है, कब बीज बोना है, कब पानी डालना है, कब उसमें फर्टिलाइजर डालना है, कितना डालना है,
कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही कुछ डाल दिया, कभी भी बो दिया, कभी भी डाल दिया, थोड़ा पौधा आ जाएगा, थोड़ा रिजल्ट हो जाएगा, बस वह रहा ना। तो रूट काउज बहुत जरूरी है प्रॉब्लम को समझना। उसके बाद न केवल प्रॉब्लम को समझना बल्कि उस रूट काउज के अकॉर्डिंगली यू हैव टू नो अबाउट द सॉल्यूशन, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये तुमको जानना है। एक इंटेलेक्चुअल पर्सन से उम्मीद की जाती है, सरकार में काम करने वाले एक अधिकारी से ये उम्मीद की जाती है। तो मीटिंग में कभी जाओगे, कोई प्रॉब्लम बताओगे अपने सीनियर को ना, तो बोलेगा अच्छा बताइए तो उपाय क्या है। ऐसा हुआ कभी? कोई समस्या पूछ के देखो, है ना, कि भाई ऐसे ऐसे समस्या है सर, मैंने थोड़ा सा हायर लेवल के ऑफिसर से, मैंने सचिवालय लेवल से, है ना। तो चूँकि फील्ड में तुम हो, यहाँ से बैठा हुआ है, हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात हो रही है, वीसी से हो रही है, या फिर मीटिंग ही हुआ, तो पूछा जाएगा सर बताइए कि अपना अपना प्रॉब्लम बताइए, पूछा जाएगा। 10 लोग बोलेंगे सर ये प्रॉब्लम है, सर इसका उपाय आप बताइए, इसका निदान क्या हो सकता है? तुम ही प्रॉब्लम बता रहे हो, पूछे हैं जबकि वो, और तुम्ही को उपाय बताना है। तुमको इसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब रूट काउज और सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। बिहार में गरीबी क्यों है, क्या सॉल्यूशन है, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट होगा। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, पता होना चाहिए। बिहार में विकास के मामले में पिछड़ापन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के मामले में बिहार, अगर मान लिया अभी हम लोग अगर बंगलोर से तुलना करें, कर्नाटक से तुलना करें, महाराष्ट्र से तुलना करें, दिल्ली से तुलना करें, तो पीछे हम लोग हैं। तो आखिर रूट काउज क्या है और सॉल्यूशन क्या है। अगर बिहार के विकास में तकनीक की भूमिका के बारे में बताइए, क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर तो समझना ना होगा कैसे उसको हम यूज करेंगे टेक्नोलॉजी को, या कौन कौन टेक्नोलॉजी यहाँ पर अभी, ठीक है, प्रैक्टिस में है बेहतर तरीके से और इकोनॉमी में काम आ रहा है, कौन कौन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पीछे हैं, ये सब की जानकारी होनी चाहिए, खासकर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम भी जानना होगा, सॉल्यूशन भी जानना होगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो वे ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना, इसके साथ साथ वे ऑफ एप्लीकेशन, ये सब जरूरी है। साधन, रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, ठीक है, मतलब रिसोर्स कहाँ से आएगा ये तुमको पता होना चाहिए। रिसोर्स में फिजिकल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना, या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, टेक्निकल रिसोर्सेज, टेक्निकल असिस्टेंस, ये सब चीज़ होता है डेवलपमेंट के लिए। कुछ कुछ बेसिक चीज़ ये सब है, ये सब याद करके रखना रहता है, इसी को इस्तेमाल करना रहता है परीक्षा में। कोई नया से कहीं को नहीं ला सकते हो, नहीं, पृथ्वी के अलावे दूसरे ग्रहों से कुछ लेके आने का नहीं है, बाकी ग्रहों के बारे में पढ़ना जरूर है, ठीक है ना, लेकिन वहां से कोई चीज ले करके आकर के यहाँ डालना है ऐसा कुछ है नहीं। कहने का मतलब कि बहुत भारी नहीं है तैयारी करना, ये मेरा कहने का मतलब है, बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है, बस इस चीज को ध्यान में रखना है। अब रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज तुमको तो दिमाग हर समय रखना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना है। कहीं चाहे इंडिया के डेवलपमेंट की बात करें, बिहार के डेवलपमेंट की बात करें, तुम्हारे गांव के विकास की बात हो, चाहे पूरे वर्ल्ड के विकास की बात हो, ठीक है ना। बातें तो नहीं है ना कि एक तरफ पॉपुलेशन है, दूसरी तरफ रिसोर्सेज है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वी हैव टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। तो इसमें, ठीक है, ओवर यूज से बचना है, मिस यूज से बचना है, ठीक है, या फिर नो यूज ही नहीं कर रहे हैं तो तभी डेवलपमेंट नहीं होगा, इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं तभी डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर ज्यादा यूज करेंगे तब फिर बाद में दिक्कत होगा, मिस यूज करेंगे तभी दिक्कत होगा। सिंपल सी बात है, ये तो बातें हर जगह के लागू होता है, ये कॉमन चीज है जिसको हर समय दिमाग में रखना है, न कि हमको सोचना है कि नोट्स में कैसे लिखा हुआ है, सर जो नोट जिसमें क्या लिखा हुआ है वहां से नोट्स ले लेंगे तो इसे हो जाएगा, वहां से नोट्स ले लेंगे तो ये हो जाएगा। इसके अलावा कोई कहीं लिख के कुछ देगा क्या, उसमें इससे ज्यादा कोई लिख करके कुछ थोड़ी दे देता है सब चीज को, ठीक है। अब तब है कि अभी आज के समय में जो हमारा इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इन सब से इसको जोड़ना रहता है। जब नई नई टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं क्योंकि हम रिसोर्सेज को अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट करें, यूज करें, ठीक है, ताकि ये पॉपुलेशन का भरण पोषण हो सके, ठीक है। जैसे ये काम करते हैं तो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, जैसे हम टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं इन्वायरमेंट का क्षरण होना शुरू होता है।
ठीक है, ये तो होता है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे का चीज़ है, जुड़ा हुआ है। तो अब हम एज ए प्लानर, प्लान करने वाला, प्लानिंग एजेंसी मतलब जहाँ तुम काम करोगे, एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी तुम एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। अब तुमको सोचना है कि हम जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करें, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में जब हमको सोचना है तो कैसे सोचेंगे कम से कम डिग्रेडेशन हो, नहीं हो तो कोई हो ही नहीं सकता। जैसे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो चूंकि है वो इन्वायरमेंट के अंदर ही है ना, रिसोर्सेज जितने हैं वो सारे इन्वायरमेंट के अंदर ही है। जैसे हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट प्रभावित होगा ही होगा, क्लियर है। नेचर को जैसे थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे तो वो प्रभावित होगा ही। कम से कम कैसे प्रभावित हो, ठीक है, कम से कम कैसे प्रभावित हो, इस पे काम कर सकते हैं। मिटिगेशन की बात और मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, इस पे बात कर सकते हैं। ये नहीं कि एकदम हर चीज हो जाएगा बेहतर, हर चीज बेहतर हो जाएगा तो ही पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। पहले जैसा मतलब स्टोन एज में जैसे रहते थे हम लोग जंगल में, वैसे रहना तो और दिक्कत था। ये लोग बोलते हैं बहुत दिक्कत है, ये है वो है, AQI इतना हो गया, इतना पॉल्यूशन हो गया, उतना पॉल्यूशन हो गया। पहले उसके बारे में पता भी नहीं था, पहले लोग ऐसे ही मर जाता था। अब कहता है ये बीमारी से मर रहा है, वो बीमारी से मर रहा है। लोग पहले तो पता भी नहीं होता था, कोई बीमारी से मर जाता था, कहेंगे बिच्छा काट ले तो मर गया, सांप काट ले तो मर गया। अब तो हर चीज़ का बचाव है, उपाय है, दवाई है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, तो डेली निराश रहते हैं। हर एक जीवन प्रत्याशा तो पहले से बेहतर ही बहुत बेहतर हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग वही बोल रहे हैं, थॉट हमारा क्या हो गया है, निगेटिव। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते नहीं। तो राइटिंग में ध्यान में रखना रहता है, तो राइटिंग में इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है सब ना। अब देखो इसमें जैसे हम ये बात कर रहे थे सिलेबस के बारे में, तो तुम लोगों को सबको तो सिलेबस के बारे में पता ही होगा, ठीक है, सबको पता है। 2 पेपर हैं GS के, ठीक है। एग्जामिनेशन जो होंगे, तो एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा, GS के 2 पेपर होंगे, ठीक है। फिर एक ऐसे पेपर होगा, ठीक है, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स, टोटल 900 मार्क्स है। ये 900 मार्क्स का एग्जामिनेशन है जो कंपलसरी मतलब मेरिट लिस्ट में आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शनल पेपर है, ठीक है, BPSC की बात हम लोग कर रहे हैं। ऑप्शनल पेपर यहाँ पर पहले होता था, मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। तो ये है क्वालिफाइंग नेचर का, क्वालिफाइंग नेचर का है, ऑब्जेक्टिव है, और है ना 100 मार्क्स का मात्र है, तो कह रहे क्वालिफाइंग है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि पास तो करना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। इसके अलावा फिर हिंदी है, ठीक है, हिंदी में जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं उसको, नॉट लिटरेचर, लैंग्वेज है, ठीक है ना। और यह भी 100 मार्क्स का है। ये दोनों का मार्क्स जुड़ता नहीं है, लेकिन पास करना दोनों में जरूरी है, ठीक है। मतलब ये 2 प्रेजेंट तो सब में रहना है, कंपलसरी सब में है, लेकिन मेरिट लिस्ट केवल इसका होगा, बनेगा, इससे बनेगा, ठीक है। ये हमारा सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, जिसको जानकारी में रखना है। मेन फोकस यहाँ पर है। एक तो है कि सब कुछ अब एक जैसा हो गया, पहले ऑप्शनल पेपर होता था अलग अलग। अब किसी का मैथमेटिक्स है, काफ़ी अच्छा मार्क्स आ गया, फिजिक्स है, अच्छा मार्क्स आ गया, या कोई किसी का ज्योग्राफी है तो उसमें कोई बढ़िया हो गया, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, हो सकता है खराब हो गया, है ना, या क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें गड़बड़ हो गया, कभी कुछ होता था ऐसा। तो अब क्या किया, कमीशन ने इसको एकदम यूनिफॉर्म कर दिया। तो अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। तो ये है जिसका ये स्ट्रांग होगा जनरल स्टडीज, ठीक है, उसका ये भी बेहतर हो जाएगा, इससे भी बेहतर होगा। क्योंकि ऐसे के लिए हमको तैयारी तो हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन उसके लिए ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ, फिर वही जो बोले कि बाहर से कुछ लेके आने की जरूरत है। जो जिसका बेसिक ज्ञान है इतिहास का, जिसका बेसिक ज्ञान है कॉन्स्टिट्यूशंस का, बेसिक ज्ञान है सोसाइटी का, बेसिक ज्ञान है थोड़ा सा लोगों की साइकोलॉजी का, ठीक है ना, समझ है, इकोनॉमी जो भी चल रहा है उसकी समझ है, ठीक है ना, कल्चर जो हमारा है, कल्चर के बारे में समझ जिसको है, ठीक है। इन सारे चीज़ों को तुम उसमें उतार दो। ज्योग्राफी की जिसको समझ है, ज्योग्राफी इम्पैक्ट डालता है हर चीज़ पर, ठीक है। हिस्ट्री इम्पैक्ट डालता है हमारे जीवन पर, हमारा सोसाइटी, हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट डालता है हमारे ऊपर,
आज की तकनीक जो भी बता रहे थे, टेक्नोलॉजी को हमारे जीवन को प्रभावित करता है पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरफ, है ना। ये सारा चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है उसमें। अब इसके लिए क्या होता है ना कि बहुत सारी बातें होती है, ये क्लास वो क्लास कोचिंग में बोला जाता है, ये क्लास करवाएंगे, वो क्लास करवाएंगे, वो क्लास करवाएंगे, ऐसे टेस्ट लेंगे, ऐसे टेस्ट लेंगे, है ना। बस हमारा है ना, क्योंकि होना है वही चीज़ जो भी हम जितना बोल दिए हैं, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ एसे। तुम लोग को बताओ कि क्या अलग है इससे। जिसको इन सारे जो टर्म अभी बताए, जितना जिन्हें बताया है, जिसको इन सब चीज का यूज करने आ गया, ठीक है ना, कोलैबोरेट करने आ गया, कोऑर्डिनेट करने आ गया, ठीक है, और कहाँ, इसका मतलब होता है कहाँ पर कौन सी यूज करना, ये तुमको अगर आ गया, बस समझो तुम्हारी तैयारी अच्छी हो गई, ठीक है। तैयारी अच्छी नहीं होने का मतलब होता है कि चीज़ों को हम एक जगह कहाँ पर रखें, कैसे रखें, ये क्लियर नहीं हुआ है अभी। तो खाना बनाने में भी क्या होता है, एक व्यक्ति कोई खाना बनाया तो बहुत टेस्टी बन जाता है वही चीज़, कोई दूसरा बनाया हो सकता है उतना टेस्टी नहीं बना, जबकि सारे मटेरियल्स उसके पास भी हैं, दूसरे के पास भी है, तो सब कुछ है। तो कब कौन सा चीज़ कब मिलाना है, कितना मिलाना है, कितना आँच देना है, तेज लौ, ये सब चीज़ डिपेंड करता है एक अच्छा खाना बनने पर, है ना। चीज़ें वही है लेकिन टेस्ट डिफरेंट होता है। तो होटल में जाते हो तो वहाँ अलग खाना मिल जाता है, लगता है बहुत अलग वैरायटी मिल गया, ठीक है ना। ये सारा चीज़ है, तुम्हारे घर में हर चीज़ है, वहाँ जाते हो टेस्ट चेंज हो जाता है, तुमको बीच में वहाँ जाने का अच्छा मन करता है कि वहाँ जाएँ, फिर वहाँ सर्व करने का तरीका अलग रहता है, बैठने उठने का जगह थोड़ा अलग रहता है, लाइट वाइट का सब अलग रहता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो तुम तैयारी किए, जो तुम पढ़े, एग्जामिनेशन में तुम कैसे सर्व करोगे उसी चीज़, उसी मटेरियल को कैसे कंपाइल करोगे, ठीक है, और कैसे तुम उसको प्रेजेंट करोगे, मतलब सर्व करोगे, ताकि कॉपी चेक करने वाले को वो बेहतर लगे। वो नहीं चाहते भी उसको ऐसे पढ़ने के लिए और क्या है, क्या है ना, खोजे वो उसमें, देखो कैसे मार्क्स आता है, ठीक है। उसका इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हारी कॉपी में, इसलिए राइटिंग बेहतर होना चाहिए और राइटिंग स्किल भी बेहतर होना चाहिए, ठीक है, दोनों बेहतर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम अभी स्ट्रेटजी की बात किए थे, जो जनरल स्टडी के 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, है ना, यहाँ पर हमने लिखा है अभी 300 मार्क्स, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट, पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ भी 3 पार्ट हैं। देखो इसमें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। 3 क्वेश्चन अभी लिखने के लिए रहता है, ठीक है। अब मार्क्स कितना रहता है, 38, ठीक है, कितना हो गया, 140। ऐसा ही यहाँ पर भी है, करेंट अफेयर्स 114, यहाँ पर है डाटा इंटरप्रिटेशन या डाटा एनालिसिस, पहले स्टैटिस्टिक्स होता था जब हम लोग एग्जामिनेशन देते थे, ठीक है ना। ये बहुत सारे सिलेबस होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं, वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये है 2 क्वेश्चन है 36 मार्क्स का, ठीक है, 72, ये टोटल हो गया 300 मार्क्स, ठीक है। यहाँ भी 3 हमको है। अब यहाँ पर देखो, अब हर एक विद्यार्थी का तीनों बहुत स्ट्रांग हो कोई जरूरी नहीं है, और हर एक विद्यार्थी का तीनों ही कमजोर हो ऐसा भी नहीं है, और कोई पढ़ेगा नहीं तो रहेगा ही कमजोर, ठीक है। दूसरा इधर रहता है इंडियन पॉलिटी, है ना, ये भी इसी के जैसा, यहाँ रहता है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ये भी ऐसे, यहाँ रहता है साइंस एंड टेक, ये 2 क्वेश्चन 300 मार्क्स, ठीक है, क्लियर है ना। अब हमने स्ट्रेटजी की बात किया था, अलग अलग विद्यार्थी के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होगा, ये नहीं कि हम, देखो होता क्या है ना, कभी कभी कोचिंग में हम बात कर रहे हैं भाई, हम ऐसे बताए, सर ने ऐसे बताया, तो तुमको भी वही लग रहा है, वही सही, तुमको भी वही सही लगा, उसको वही सही लग रहा है, तुमको वही सही लग रहा है, इसको भी लग रहा है, उसको, सबको वही सही लग रहा है कि भाई सर बताया ऐसा ऐसा ही करना है, इसलिए दिक्कत हो जाता है। इस बात को समझना है, हम खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि हम तुमको बताएं जैसे, वो हो सकता है कि अलग अलग विद्यार्थी के लिए अलग अलग हो,
अब साइंस वाला विद्यार्थी है तो जाहिर है कि उसका ये वाला बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छा से मेहनत कर ले वो, ठीक है ना, मैथ थोड़ा अच्छा से कर ले, तो हो सकता है कि उसको हिस्ट्री में दिक्कत हो सकता है कि उसको इकोनॉमी में दिक्कत हो सकता है ऐसा। कोई विद्यार्थी जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, जो PSIR तुम्हारा सब्जेक्ट पहले रह चुका है, तो हो सकता है कि इसका अच्छा हो, है ना, तो उसको इसमें दिक्कत हो रहा हो, यहाँ दिक्कत हो रहा हो। तो अलग अलग विद्यार्थी का अलग अलग पार्ट स्ट्रांग होता है और कोई कोई पार्ट, है ना, कम स्ट्रांग होता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा DI में ठीक से नहीं बन रहा है या हमारा साइंस टेक में दिक्कत हो रहा है ना। तो मेरा पर्पस है कि तुम लोगों को स्ट्रांग बनाना मेंटली, ठीक है। ये नहीं कि होता है ना स्पून फीडिंग बोला जाता है, जब बच्चा जन्म लेता है ना, 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना छोटा बच्चा जो होता है उसको स्पून फीडिंग किया जाता है, क्योंकि अपने से नहीं कुछ ले सकता है। जब वही बच्चा जब बैठने लगता है, चलने लगता है, तो अपने से भी उसे उठा के वो ले लेता है मुंह में, है ना। ये जो छोटा बच्चा होता है जो गोद में रहता है उसको माँ चम्मच से खिलाती है। तुम लोग उस तरह का बच्चा मत बनो, ठीक है, क्लियर है। मतलब हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पर, सर पर डिपेंडेंट हो गए, ठीक है, कि सर ऐसे देंगे नोट्स बना के तभी हम पढ़ेंगे, सर नोट्स दिए नहीं हम कैसे पढ़ें, ठीक है, या कहीं से नोट्स खरीदे नहीं हम, हमारा जो बगल का है दोस्त उसने नोट्स लाया है फलना 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 जगह से, वो पढ़ रहा है, और भले कैसे हो नोट हो, कहीं का नोट्स हो, हमको नोट्स मिला नहीं तो हमको तो भाई मम्मी पैसा नहीं दी चाहे कुछ भी, हम कैसे पढ़ें, ये इस पर नहीं जाना है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ये 6 पार्ट में 6 वो किसी का एकदम स्ट्रांग हो जरूरी नहीं है। तो तुम्हारा भी अगर कोई 1-2 स्ट्रांग नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, ये मेरा कहने का मतलब है कि तुम कर सकते हो, फिर भी तुम कर सकते हो। मार्क्स देखो ना, कट ऑफ देखो, इसके बाद क्या होता है, कट ऑफ देखने का होता है कि मेंस और फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ कितना है, कितना % में रिजल्ट हो रहा है, ठीक है। अब 3 600 नंबर का है तो 600 नंबर में जनरल स्टडीज में या फिर फाइनल इसका ऐसे मिला करके भी 900 नंबर में कितना में रिजल्ट हो रहा है, ठीक है। तो तुम देखोगे कि 50 to 55 अगर कोई ला रहा है तो आराम से उसका हो रहा है, तो 50 to 55 नंबर लाने की कोशिश करो, %, 60% का टारगेट रखो, ठीक है। 60% का टारगेट तो निश्चित रखना चाहिए, ये हम लिख भी दे रहे हैं, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, टारगेट 60% मार्क्स लाना है, तो एकदम जो 2% कम भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ लिखे हैं कि 100% नंबर लाना है, समझ रहा है, स्ट्रांग बनना है। मेरा काम ये नहीं कि हम उतरवा दे कुछ पढ़वा दे उसी से रिजल्ट हो जाता है, नहीं, जब तक तुम तैयार नहीं होगे मेंटली, ठीक है, तब तक किसी के कुछ भी कर देने से नहीं होगा। तो हमने तो ये नहीं कहा है कि तुम 900 नंबर लाओ, हम तो नहीं कहा है कि तुम 800 नंबर लाओ, हम ये नहीं कहा है कि 700 नंबर लाओ। इस नंबर कहाँ लाने के लिए बोला जा रहा है, क्यों टेंशन में है भाई 900 नंबर है, एक क्वेश्चन गलती हो गया, ये कम बना वो कम बना, होता है ना हम लोग का, समझ आ रहा है। तो वो कहाँ टारगेट में है, वो चीज है क्या, है ही नहीं। अगर कोई क्वेश्चन है, मान ली करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, कोई चीज भारी लग रहा है, मेरा करंट तैयारी नहीं है, मेरा करंट तैयारी नहीं है, मेरा करंट तैयारी नहीं है, और उसी में रह के उलझ करके, तो हमारा जो थॉट अभी बताए थे, थॉट को पॉजिटिव रखना, एनर्जेटिक रखना, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तकनीक ढूंढना, तो वो नहीं ढूंढ के हम तो एकदम हताश है कि भाई मेरा तो करंट में तैयारी नहीं हुआ है, ये हम नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ पाए, रसिया पढ़ लिए, रसिया इंडिया पढ़ लिया, अमेरिका इंडिया पढ़ लिया, पाकिस्तान पढ़े नहीं है, पता नहीं, बांग्लादेश भी नहीं पढ़े हैं, है ना, आ जाएगा तो क्या करेंगे, आ जाएगा तो क्या करेंगे, आ जाएगा तो क्या करेंगे, पूरा एकदम परेशान हो रहे हैं। जैसे एग्जामिनेशन नजदीक हो रहा है तो टेंशन में आ रहे हैं, तो उसको पढ़ लो, है ना, नहीं पढ़े तो देखा जाएगा इन द सेंस कि ऐसी तैयारी होनी चाहिए, बेसिक चीज ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए, बेस, ठीक है ना, बेसिक जो नॉलेज है इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कुछ भी आए तो हम लिख सकते हैं, ये होना चाहिए। जब पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन कुछ आ जाए, हम कुछ नहीं लिख पाए, ऐसा हो सकता है, इंडिया बांग्लादेश आ जाए कुछ नहीं लिख पाए, ऐसा हो सकता है। टेक्नोलॉजी में करके बायोटेक्नोलॉजी बिहार में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, तो कुछ भी नहीं लिख पाए, तो पढ़ रहे इतना पढ़ रहे तो कुछ ना कुछ तो हो करना चाहिए ना, डिप्रेशन, ये मेरा कहने का मतलब है। तो बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना रहता कुछ भी, मतलब सिलेबस का कुछ पार्ट ऐसा होना चाहिए, देखो बेसिक प्लस अपडेशन की बात कर रहे हैं हम, बेसिक प्लस
अपडेशन, यही है तैयारी। ठीक है, बेसिक जानकारी होना चाहिए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए। और जो हम सिलेबस थोड़ी देर पहले बताए थे, सिलेबस के बारे में बताए थे, ठीक है ना, तुमको सिलेबस का कुछ ऐसा पार्ट है, ठीक है, मतलब जो सिलेबस का एवरीथिंग ऑफ सिलेबस है ना, पूरा सिलेबस का थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूरी है। उधर नहीं उग रहा है क्या? उधर नहीं चल रहा है। एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग। समथिंग ऑफ एवरीथिंग, ये समझ लो। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध है, तब भी समथिंग ऑफ एवरीथिंग पढ़ना है, जानना पड़ेगा। श्रीलंका में क्या हो रहा है वो भी जानना है। क्योंकि इतना भारी है, वैसा नहीं है, वो तो समथिंग बोल रहे हैं ना, समथिंग ऑफ एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग। कहीं नहीं है ऐसा, ये हो ही नहीं सकता ऐसा कि एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, उसे टेंशन नहीं लेना है। जो समथिंग ऑफ समथिंग, ये भी नहीं हो सकता कि कुछ का कुछ पढ़ लिए अपना, तो अब इसे कुछ पढ़ लिए, इसे कुछ 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 पढ़ लिए है भाई। ठीक है, ये भी नहीं है, याद रहेगा ये वाला। तो सिलेबस का जो है कुछ पार्ट ऐसा है जिसका हर चीज हमको जानना अच्छे से। ठीक है, अब हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा बिहार का, 3-4 को तो आर्ट ही है यहाँ पर जो परीक्षा में पूछा जाता है। उसमें हम समथिंग पढ़ने लगेंगे तो रिस्क हो जाएगा, है ना। तो उसमें तो एवरीथिंग पढ़ लेना चाहिए ना। ठीक है, तो ये सब मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये को याद रखोगे तो मतलब ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि हमने बताया है कि तुम्हारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, मेंस में, इंटरव्यू में, कि कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, ठीक है, कहीं भी, कभी भी, कुछ भी लिखने और बोलने के लिए तैयार रहना। यही है प्रिपरेशन। उस लेवल को अचीव करना है कि कहीं भी, मान यहाँ है तो यहाँ, ट्रेन में जा रहे हैं वहाँ कुछ बात निकल गई तो वहाँ, घर में बैठे हुए हैं तो घर में, परीक्षा में बैठे तो परीक्षा में, मतलब कहीं भी, कुछ भी। कुछ भी का मतलब सोसाइटी पे कुछ आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ आ जाए बात करने के लिए, कल्चर पे आ जाए बात करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे आ जाए बात करने के लिए, ठीक है ना, देश विदेश घटनाओं पर आ जाए बात करने के लिए, देश में लिबरलाइजेशन मनमोहन सिंह की हुई है तो बहुत सारा चर्चा में रहता है, उस पर आ जाए बात करने के लिए कुछ कुछ, है ना। तो उस पर, ठीक है, कभी भी, ठीक है, कहीं भी हो गया, कुछ भी हो गया। अब कभी भी, कभी कभी का मतलब कि अभी बोला जाए तभी, ठीक है ना, खाना खा रहे हैं उसमें कोई बात हुआ तब भी, परीक्षा देने के पहले, परीक्षा हॉल में भी, कोई दिक्कत है इसमें? तो कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, ये सबसे नहीं हो सकता है। जो पढ़ेगा लिखेगा उसी से होगा, और जो इसको फॉलो करेगा कि एवरीथिंग और समथिंग, समथिंग और एवरीथिंग, ठीक है, उसी से होगा। जो सिलेबस को अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा, सिलेबस के टर्म को पढ़ेगा, समझेगा, अखबार पढ़ेगा, न्यूज़ सुनेगा अच्छे से, ठीक है ना, वो ये कर सकता है। कंसंट्रेट होकर रहेगा, ये सारे क्वालिटीज होने चाहिए स्टूडेंट में। कंसंट्रेट होकर रहना, फोकस्ड होकर रहना, एक जगह ध्यान लगाना, ठीक है ना। एक जगह ध्यान लगाने का सेंस यहाँ है कि अब तो बहुत, है ना, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारा होता है, रहता है। लोग बोलते हैं मोबाइल वाले बारे में, तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं उतना बोलने के लिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते रहते हैं उस पर, तुम लोग देखे ही होंगे ये सब चीज़। डिस्ट्रैक्शन तो कभी कभी स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक इन द सेंस जैसे कि वो जॉब में है तो होगा ना, काम तो करना पड़ेगा ना। सरकार अगर पैसा दे रही है तो काम करना पड़ेगा, चाहे उतना देर तुमको वहाँ समय देना है, फिर तुम घर में भी आ गए तो हो सकता दिमाग, हो सकता कहीं कहीं कोई काम हुआ या नहीं हुआ, उस पर दिमाग लगा रहे, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। इसके लिए, तैयारी के लिए, ठीक है। और जब तुम ऑफिस में बैठे रहोगे तो उसको दिमाग में चलते रहेगा, पढ़ाई ये छूट गया था, छूट गया, तो वहाँ ऑफिस में डिस्ट्रैक्शन हो गया तुम्हारा पढ़ाई, ठीक है। तो चैलेंजिंग, इसको बोलते हैं चैलेंज। चैलेंज तो यहीं पे थॉट की जरूरत होती है कि हमको ऐसा बनाना है खुद को, हम ऑफिस में हैं तो 100% ऑफिस के लिए अच्छा से काम करें, है ना। आपको समय मिल जाए तो कुछ स्ट्रेटजी बना लें, कुछ कर लें, पढ़ तो सकते नहीं हर समय, तो वो कर लें, और वहाँ सब कुछ बढ़िया से करें, शांति से करें, किसी से टेंशन नहीं करें, किसी का काम निगेटिवली नहीं सोचें, पॉजिटिव सोच के काम करो सबका। तुम्हारा दिमाग एकदम पॉजिटिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, शाम में 6 बजे 7 बजे भी, है ना। घर आओ तो फिर अपना पढ़ाई करो। तो ये जरूरी है सब चीज़।
मतलब लाइफ को उस तरह से मोल्ड करना है अपना कि हमको कहीं किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे हमको डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, कहाँ जाना है, किससे बात करना है, कितना बात करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब जरूरी होता है एग्जामिनेशन के समय। ये बहुत बड़ी साधना है। ठीक है, साधना है, तपस्या है। ये पढ़ाई केवल नहीं है, और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लाखों लाख विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है। ठीक है, अब तो 4 लाख 5 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरता है। ठीक है, संख्या बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन भी बढ़ते जा रहा है, लोग तैयारी में लगे रहते हैं। बीपीएससी चांस भी बहुत ज़्यादा दी है ना, तो अपना चलते रहता है। हमारा कंपटीशन बहुत सारे ना लेवल के लोगों से है। यंग लड़का जो आता है उसमें एनर्जी रहता है, जो 2-4 बार परीक्षा दे चुका है उसके पास अनुभव रहता है। एनर्जी अगर डाउन होता है तो अनुभव उसके पास रहता है। ठीक है, तो कंपटीशन इस तरह से रहता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबके पास जो अनुभव है तो वहाँ एनर्जी हो सकता है कम हो गया, जहाँ एनर्जी तो वहाँ अनुभव कम है। चैलेंजिंग हर किसी के लिए है, दोनों को मिला करके जो बेहतर करेगा वो बेहतर कर लेगा। तो इसमें जिसका जो बेहतर हो करना है, जैसे कि अब DI हर किसी को अच्छे से कर लेने का है, और इसमें क्या है, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, 3 चीज तो है ही पढ़ने का, कोई भारी है नहीं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब DI डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, इस पे चल जाएगा, ये निकल जाएगा तुम्हारा। और ये 72 में 72 आ सकता है थोड़ा सा बेहतर करने पर। ठीक है, ये जो तुम्हारा हिस्ट्री एंड कल्चर वाला पार्ट है, ये भी काफ़ी शॉर्ट है। किसी चीज़ को हम आसान बोलने अच्छा नहीं लगता है, शॉर्ट है। शॉर्ट इन द सेंस कि तुम उसको चाहो तो अच्छे से तैयार करके सिनॉप्सिस बना कर भी रख सकते हो, 1 से 2 बार 3 बार तुम अच्छे से रिवाइज भी इसको कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छे से तुम्हारा तैयारी हो सकता है। और इसमें जब हम 72 की बात कर रहे हैं तो 100% मार्क्स आ रहा है, हम तो टारगेट 60 का रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 60 का टारगेट रखना चाहिए। इसमें कोशिश करना चाहिए कि 60% से प्लस मार्क्स यहाँ आए, यहाँ 100 में 100 आए। ठीक है, बस हमारा है ना ये ऐसे 100, और इसमें तुम चाहो तो तुम 50% मार्क्स मतलब आधा भी ले आओ तो बहुत बेहतर है। ये स्ट्रेटजी रखना है। जिसका करंट बहुत रुचि है, बहुत अच्छा कर रहा है तब वो भी कोशिश करे कि 60% मार्क्स आ जाए। ठीक है, इन जनरल ये बात कर रहे हैं। पहला पेपर जो होता है फैक्ट्स पर आधारित होता है, खास करके ये पेपर है। सेकेंड पेपर जो बहुत विद्यार्थियों को दिक्कत होता है इसमें, पॉलिटी, इकोनॉमी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये एनालिटिकल होता है। सेकेंड पेपर इज एनालिटिकल। ठीक है, ये ऑप्शनल पेपर में भी होता है, जो कभी तुम लोग दिए होगे ऑप्शनल पेपर, है ना, मैं एग्जामिनेशन का देखोगे पेपर तो देखोगे फर्स्ट पेपर में रहता है पूरा एकदम पॉइंट वाइज हर चीज़ रहेगा, और फैक्ट्स पे बहुत सारी रहता है, थॉट रहता है। सेकेंड पेपर में एनालिसिस रहता है, एनालिटिकल रहता है, एप्लीकेशन रहता है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी भी, है ना, हर जगह सेकेंड पार्ट जो है एप्लीकेशन रहता है और एनालिसिस रहता है। यहाँ भी वैसा ही है। इस किसी विद्यार्थी का थॉट, उसका एनालिटिकल कैपेसिटी बेहतर होगा, वो ये पेपर को काफ़ी अच्छे से कर सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन पे फोकस करना है। एप्लीकेशन माने अनुप्रयोग, इसका क्या क्या यूज हो सकता है साइंस के, जैसे कि बिहार के विकास में साइंस की क्या भूमिका हो सकती है, भारत के विकास में क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, बाढ़ या सूखे के, है ना, समस्याओं के निपटारे के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी किस प्रकार मददगार हो सकता है, इस तरह समझाइए। इसमें कौन कौन टेक्नोलॉजी काम आएगा वो बताना है। कृषि प्रौद्योगिकी या कृषि प्रौद्योगिकी किसानों के हित के लिए कैसे काम कर सकती है ना, अपना सुझाव दीजिए। या बिहार में कृषि के विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी की क्या क्या भूमिका हो सकती है, आप समझाइए। तो टेक्नोलॉजी के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है ना, उसमें एग्रीकल्चर में क्या क्या टेक्नोलॉजी हो सकता है, पशुपालन का टेक्नोलॉजी हो सकता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग को वहाँ पर बताना होगा, कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, मार्केटिंग के लिए आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा हर जगह, बिना सोचना तो कुछ होगा नहीं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर कोई पढ़ा हुआ है, उसको कहीं भी तो यूज करो। जो तुम्हारा नॉलेज है उसको कहीं भी यूज करने के लिए तुम्हारे पास, ठीक है, ये टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है ना, बाकी पॉलिटी सब कोई पढ़ता है, हर किसी का आसान रहता है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 4, तो एक क्वेश्चन जो रहता है सिंपल आ जाता है, फैक्ट्स और तुम्हारे नॉलेज पर रिलेटेड रहता है। दूसरा क्वेश्चन जो रहता है एनालिटिकल रहता है।
तीसरा क्वेश्चन उसमें रहता है कुछ करेंट रिलेटेड इश्यूज से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है जिसमें ट्रेंड एनालिसिस भी रहता है। और आजकल छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन। तो जाहिर है कि तुम अपने नॉलेज को जो ब्रॉड लेवल पर पढ़े हो, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच तुम्हारा है, उसको कॉन्साइज वे में कैसे प्रेजेंट करना है, एक ये स्ट्रेटजी होना चाहिए, आना चाहिए कि ज़्यादा पढ़े हो उसको कैसे तुम कॉन्साइज वे में प्रेजेंट करो, या कहीं कुछ पढ़े हो उसको एलेबोरेट कैसे कर सकते हो। दोनों नॉलेज होना चाहिए, एलेबोरेट करने का भी, कॉन्साइज करने का भी, ठीक है। वही तभी हो, कभी भी कहीं भी कुछ भी, है ना, बोल और लिख सकते हो। तो ये सब हर किसी का पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इकोनॉमी में, चूंकि इकोनॉमिक वर्ल्ड ही है, इकोनॉमी का बेसिक चीज जो है बताया थे, बेसिक जानकारी बेहतर होना चाहिए। और अभी जो आर्थिक क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में, फिर इंडिया के लिए, बिहार के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है, अर्थव्यवस्था को कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, इसकी जानकारी तुमको होनी चाहिए, अपडेट रखना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन में आता है टाइम मैनेजमेंट। विद इन 3 hours यू हैव टू डू ऑल ऑफ द आंसर। जो क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो 3 घंटा में, अब ये फिर अलग अलग विद्यार्थी के लिए अलग होगा, ये भी हर किसी के लिए जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 घंटा को कैसे तुम यूज करते हो, तो किस पोर्शन पे हमको ज़्यादा समय देना है, किस पोर्शन पे कम समय देना है, ठीक है, ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। क्लियर है। इसमें भी किसको हम ज़्यादा समय दें, मान इसमें हम DI को ज़्यादा समय दें कि हिस्ट्री ज़्यादा समय दें, करेंट को ज़्यादा समय दें, या पहले किसको बनाएं, ये सब एक आता है। जिसका जो बेहतर है उस पर ज़्यादा समय दे करके उसका मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। हमारे जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर बढ़िया नहीं तैयारी किया, कमजोर है, DI उसका बढ़िया है, DI पे ज़्यादा समय देगा, अच्छा से करता है, 72 नंबर आ जाए, है ना। या कोई यहाँ शुरू कर देगा फिर तो दिक्कत होगा। तो फिर हम लोग एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी पे बात करेंगे अलग से, है ना। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस इन द सेंस कि परीक्षा के पहले, तैयारी के पहले भी स्ट्रेस रहता है विद्यार्थी को, प्रेशर एंड स्ट्रेस, घबराहट रहती है, उसको कैसे मैनेज करके तैयारी करना ताकि परफॉर्मेंस बेहतर हो। और एग्जामिनेशन के दौरान, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जो PT में 2 घंटा, मेंस में 3 घंटा का रहता है, उस समय कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, पॉइंट नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा, या स्ट्रेस में रहोगे तो और नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई चीज पढ़ के गए थे, हो सकता नहीं आया, कुछ नया चीज़ आ गया है, वहाँ क्या करना है, जो फॉर्मूला सब बताए हैं अभी, ये एवरीथिंग एंड समथिंग, समथिंग और एवरीथिंग, कहीं भी कभी भी कुछ भी, ठीक है। फिर अपना तुम तरीका, ठीक है, ये समझना है। कभी कभी कहीं जब शूट करना रहता है ना, तो गोली से जब निशाना नहीं लगता तो गोला फेंका जाता है। डिफेंस में देखे हो ना, तो लोग के पास गोली भी रहता है, गोला भी रहता है, बम गोला फेंकता है ऐसे, है ना। तो परीक्षा में भी तुम्हारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए, जहाँ सटीक ऐसे गोली नहीं चल रहा है ना, तो वहाँ पर कुछ इस तरह का टेक्नोलॉजी, इस तरह का नॉलेज, इस तरह का वर्ड ऐसा अपनाना पड़ेगा कि गोला फेंक करके भी मार्क्स ला सकते हो कुछ, है ना। एक तरीका आना चाहिए। कभी गोला ऐसे ही फट जाता है, ये भी होता है, गोला ऐसे उठाया, गिरा, फट गया, बोल देखो कि बम फट जाता है, बम चलाने वाला ही उसमें मर जाता है। उससे बचना, चलाने के लिए आना चाहिए, मतलब शब्दों को, वाक्यों को, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यूज करने के लिए, ठीक है, प्रयोग करने के लिए आना चाहिए। और कहाँ पर क्या लिखेंगे कि वो कुछ अर्थ उसका निकले, कुछ मीनिंगफुल बातें सामने आए और कुछ मार्क्स मिले, ये आना चाहिए, ठीक है ना। ये आर्ट है। एग्जामिनेशन टोटली क्या है, एक आर्ट है। फेसिंग ऑफ एग्जामिनेशन इज एन आर्ट। उस आर्ट में तुम कितना बेहतर हो, उतना ही तुमको मार्क्स आएगा, ठीक है ना। तो यही सब है फिलहाल। फिर हम लोग इस पर आएंगे, एक एक पार्ट पे आएंगे, टॉपिक वाइज, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बताएंगे, फिर हम लोग इसको देखेंगे कैसे कैसे करना है। जहाँ दिक्कत होगी वहाँ बात करना रहता है, पढ़ना रहता है, मेहनत करना रहता है, ठीक है ना। यही है। चलो, ऑल द बेस्ट।